मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 9 खोलो फटाक से। चलो 5 मिनट दे रहा हूं आपको, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं फिर आप करेंगे, और मैं बिल्कुल घड़ी देख के टाइम दूंगा, कोई बीच में टाइम वेस्ट नहीं करेगा। एसके एबीसी कंपनी कंसिडर टू परचेज अ न्यू इन्वेस्टमेंट, टू अल्टरनेटिव्स ए एंड बी। एक की कॉस्ट है 1 लाख, दोनों की कॉस्ट 1 लाख है। ए की कितनी है 1 लाख, बी की भी कितनी है 1 लाख। आपको कैश फ्लो दे दिए, ए के अलग बी के अलग। क्या बात समझ में आ रही है? फिर उन्होंने क्या बोली एक बात यहाँ पे, द कंपनी हैज टारगेट रिटर्न कैपिटल ऑफ 10%, रिस्क प्रीमियम 2 and 8% फॉर ए एंड बी। अपन कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। बताओ बेटा ए का कितना हो जाएगा 10, 10 + 2 12, 10 + 2 12, और बी का कितना हो जाएगा 10 + 8 18। ठीक है क्या? डिस्काउंटिंग रेट ए के लिए कितना यूज करोगे 12, और बी के लिए क्या यूज करोगे 18। सॉल्व करके क्या निकाल लोगे एनपीवी, सॉल्व करके क्या निकाल लोगे एनपीवी। दोनों में से किसका हाई आ रहा है? 2 मिनट के अंदर सॉल्व करो जल्दी। हाँ, उनने बोला है कि आपको बताओ विच इज प्रिफर्ड। मैंने बताया ना, जब कुछ नहीं दिया हो तो कौन सा मेथड यूज कर लेते हैं अपन? एनपीवी। सॉल्व एनपीवी। 10 मिनट के अंदर करो फटाक से। अबे ए का 12, बी का 18, और ऐसे क्वेश्चन पढ़ना बेटा, वहां बताने थोड़ी आऊंगा मैं। बेटा नहीं बन रहा। निकिता हो गया? क्या पचर पचर कर रही, जल्दी कर रहा। क्या नहीं बन रहा है? ये क्यों नहीं बन रहा है यार, क्या है इसमें? %12 डिस्काउंट करो, 1/1.12 जो आएंगे प्रेजेंट वैल्यू निकालो, क्या है इसमें?
जल्दी करना। कितना? चल जाएगा। सही है। एनपीवी निकालो ना बेटा, इसमें से प्रेजेंट वैल्यू माइनस करोगे ना, इन्वेस्टमेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करोगे ना। चल जाएगा। चल जाएगा। 4820 4760 चल जाएगा, दोनों सही है। कौन प्रॉब्लम नहीं है बेटा। 50 हो गया। हाँ ना, इसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करना। क्या? एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल्स टू नेट प्रेजेंट वैल्यू। अगर एनपी, हाँ नेट हमको बचेगा, अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो बचेगा, नेगेटिव है तो घटेगा। क्या? चलो बेटा मैं टाइम अप कर रहा हूँ, इसके लिए बहुत टाइम दिया मैंने आपको, इतना समय थोड़ी लगता है यार। हो गया इशिका? इशिका की इशिता का है ना। बेटा प्लीज जल्दी करो यार, समय नहीं है मेरे पास यार, भगवान के पास जाना है। हाँ। क्या? फॉर्मूला कराया कहाँ है? कहाँ, कौन सा फॉर्मूला है? कौन सा फॉर्मूला? मैंने बोला क्या फॉर्मूला? इस अभी तक पूरे कैपिटल रेटिंग में कितने फॉर्मूले लिखवाए हैं? किस में लिखवाया फॉर्मूला बता। कहाँ लिखवाया फॉर्मूला? हाँ बेटा याद करना पड़ेंगे। माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करना बेटा 1 लाख की। पहले वाले का नेगेटिव, सेकंड वाले का पॉजिटिव। बेटा हो गया यार, बस टाइम अप। अगला क्वेश्चन देखो। सर्टेन इक्विवेलेंट टेक्निक, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट टेक्निक क्या होती है? वो आपको सर्टेनिटी कोएफिशिएंट दे देता है। बहुत इजी होता है। आपको एक ये दे दिया है कि रिस्क पैरामीटर दे दिया है। क्या दे दिया है? रिस्क पैरामीटर। उसको रिस्क से एडजस्ट करना है आपको। कैसे करना है देखो, बहुत ईजी है, मैं तुमको बता रहा हूँ। दो प्रोजेक्ट है एक्स एंड वाई, इनिशियल इन्वेस्टमेंट दोनों में कितनी है? 40,000। उनका कैश फ्लो इतना इतना दिया हुआ है। बोलो हाँ नहीं, मुझे बताओ ये एक्चुअल कैश फ्लो होते हैं कि एस्टिमेटेड होते हैं? ताकि एस्टिमेशन मतलब रिस्क हो सकता है इतने ना हो, उस रिस्क को मैनेज करने के लिए इन्हें सर्टेनिटी कोएफिशिएंट दे दिया है। सर्टेनिटी कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? जैसे 0.8 है, 0.8 मतलब 80%। 80% चांसेस है कि 25,000 होगा, 70% चांसेस है कि 20,000 होगा, 90% चांसेस है 20,000 होगा। बोलो है नहीं? तुमको कुछ नहीं करना है, जो कैश फ्लो है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है? सर्टेनिटी कोएफिशिएंट से। बोलो है नहीं? तो पहले साल का कैश फ्लो कितना हो जाएगा? 25 इंटू 0.8। दूसरे कितना हो जाएगा? 20 इंटू 0.7। तीसरे कितना हो जाएगा? 20 इंटू 0.9। 3 साल का हो गया। बोलो हाँ। ये किसका हो गया? एक्स का। क्या हो गया? एक्स का। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कैश फ्लो आ गए। क्या आ गए? सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कैश फ्लो। और फिर उसका क्या निकाल लोगे? एनपीवी, जैसे अभी आप निकाल रहे थे। हाँ या ना बोलो? सेम वैसी मशीन वाई का करोगे। सेम वैसी किसका करोगे? मशीन वाई। कुछ नहीं करना है, कैश फ्लो किससे मल्टीप्लाई करना है? कोएफिशिएंट से। आपके बेटर एस्टिमेटेड कैश फ्लो आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? बेटर एस्टिमेटेड कैश फ्लो। फिर उनको क्या निकाल लेते हो? एनपीवी, जैसे आप निकाल रहे थे।
उनका एनपीवी निकलेगा। बात समझ में आ रही है? मतलब सिर्फ एक स्टेप बढ़ गया। समझ आया कि नहीं आया? मुझे बताओ पहले साल का कैश फ्लो कितना हो जाएगा? 25 इंटू 0.8, बताओ कितना आएगा? 20,000। फिर 20 इंटू 0.7 14,000। 20 इंटू 0.9 18,000। ये तीन कैश फ्लो आ गए, बोलो हाँ नहीं? कितने आ गए? 20, 14 और 18। इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। इनकी क्या निकाल लो? प्रेजेंट वैल्यू। क्वेश्चन में बोली होगी कहीं ना कहीं। 10% से क्या निकाल लोगे? प्रेजेंट वैल्यू। क्या आ जाएगी? एनपीवी। क्या आ जाएगी? एनपीवी। से इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और फिर उसकी एनपीवी बन जाएगा। क्या होमवर्क है? लिखो, घर से करके आना है। क्या? कैश इनफ्लो, सर्टेनिटी कोएफिशिएंट, सर्टेन कैश फ्लो। कैश इनफ्लो, सर्टेन कोएफिशिएंट, सर्टेन कैश फ्लो। अब सर्टेन कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू जैसे आप निकाल रहे थे, फैक्टर कैश फ्लो, ऊपर वाले को भूल जाओ, नीचे वाले को ऐसे सॉल्व कर लो। अरे ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मेरे को, हाँ ना बोलो ना यार, पक्का? हाँ दिया रहेगा, दिया रहेगा, वो निकालना नहीं पड़ेगा आपको, मत परेशान हो। ठीक है। सेम आती है प्रोबेबिलिटी टेक्निक। सेम क्या आती है? प्रोबेबिलिटी टेक्निक। वहां पे नाम क्या था? सर्टेनिटी कोएफिशिएंट, बोलो हाँ। यहाँ पे सर्टेनिटी कोएफिशिएंट का नाम क्या कर दिया? प्रोबेबिलिटी। तो क्या करोगे? कैश इनफ्लो को किससे मल्टीप्लाई करोगे? प्रोबेबिलिटी से। क्या बात समझ में आ रही? तुम्हारे पास प्रोबेबल कैश फ्लो आ जाएंगे, हाँ या ना बोलो? जैसे ये देखो, 4,000 इंटू 0.8 कितना हो गया? 4,000 इंटू 0.2 कितना आ गया? 4,000 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा? 800। फिर 8,000 इंटू 0.6 कितना हो गया बताओ? 4,800। 12,000 इंटू 0.2 कितना हो गया? 2,400। क्या हो गया? 2,400। उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया, आंसर सॉल्व कर लिया। सेम है, वहां पे किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे? सर्टेनिटी कोएफिशिएंट से। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? प्रोबेबिलिटी से। सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ भी अलग नहीं है। आया कि नहीं आया? एनपीवी ही रहेगा। अरे बनेगा कि नहीं? ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है। स्टैंडर्ड डिविएशन आज मैं नहीं करा पाऊंगा आपको, ठीक है क्या? इतना आप एक बार देखो, फिर मैं आपको स्कैनर की तरफ लेके चल रहा हूं। क्या? हाँ, और बेटर आंसर आते हैं आपके। एक काम करें, मॉड्यूल के क्वेश्चन करें, आ जाओ। स्कैनर का आई मीन, कौन सा चैप्टर नंबर है? 13। नहीं नहीं नहीं, सर्टेन 3 नहीं कराऊंगा, नए क्वेश्चन कराऊंगा यार, बोर हो गया वही वही। ले लूंगा ले लूंगा ले लूंगा ले लूंगा ले लूंगा, मत परेशान हो। कहाँ जाऊंगा मैं? कैपिटल बजटिंग चैप्टर नंबर कौन सा है? सिर्फ रिलेवेंट रिलेवेंट क्वेश्चंस कराऊंगा ना। ये देख लो, 32 क्वेश्चन आप करेंगे अभी। आपको ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, ओए यहाँ देख लो, 2021 में आया क्वेश्चन है। एमएनओ कंपनीज कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट इन वन ऑफ द टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स। प्रोजेक्ट ए इनिशियल आउटले 1.5 लाख है, प्रोजेक्ट बी आउटले 31 है। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच लगानी है, यानी वही सर्टेनिटी इक्विवेलेंट जो आपको बताई। रिस्की इन्वेस्टमेंट, द करंट यील्ड ऑन ट्रेजरी बिल से 5% एंड द कंपनी यूजेस अ रिस्कलेस रेट। द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लो एट द रिप्रेजेंटेड कैश इक्विवेलेंट्स आर कितना? मुझे बताओ डिस्काउंटिंग रेट कौन सा यूज करना है? 5%। इतनी देर में बस ये पता चला, बोलो हाँ नहीं? एक का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है? 1.5 लाख, दूसरे कितना है? 31। बोलो हाँ नहीं? ये आपको कैश फ्लोज दिए हुए हैं और साथ में सर्टेनिटी इक्विवेलेंट दिया हुआ है, फिर कैश फ्लोज दिए हुए हैं और फिर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट दिया हुआ है। कैसे करोगे बताओ? सर्टेन कैश फ्लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या जाएगा? सर्टेन कैश फ्लो। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, सर्टेन कैश फ्लो। सर्टेन कैश फ्लो क्या निकाल लोगे? प्रेजेंट वैल्यू। कौन से रेट से? 5%। कितने डेसिमल तक लोगे? 3 डेसिमल तक। 1.05 जो लोगे, सबको ही 3 डेसिमल तक लेगा। सबका आंसर सेम आना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? बार बार बोल रहा हूं, कैलकुलेटर सुन लिया ना पनस? सब लोग 3 डेसिमल तक यूज करेंगे। शुरू हो जाओ, जल्दी करो। क्या मतलब? ये इंटू ये, हाँ प्रेजेंटेशन का पार्ट है भाई। संगति छोड़ दो उसकी, बोल देना भैया बोल रहे थे। नालायक कहीं, कहाँ हो? क्यों नहीं आ रही है? तो वो पुताई कर रही है क्या? बाप रे, नहीं देखा मैंने ऐसा बैच। बच्चे एग्जीक्यूटिव क्लास नहीं आ रहे, घर में पुताई हो रही है, तो बताओ क्या करें?
हाँ, घर में पता ही हो रही है, हम एग्जीक्यूटिव क्लास नहीं आएंगे।
अगर आंसर आपका 64 पॉइंट समथिंग भी आया तो चल जाएगा। बेटा हो गया, आगे बढ़े। जिसने कैपिटल बजटिंग छोटा छोड़ा वो गया बेटा। तुम्हारे मॉड्यूल से सेंसिटिविटी एनालिसिस हट गया है ना? नहीं है ना कहीं पे भी एनालिसिस? अपने मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस कर तो लिए अभी। हाँ तो फिर ये वाला नहीं कराऊँ, ये आना ना कराऊँ। चलें टाइम अप करें बेटा। देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है वो सेंसिटिविटी एनालिसिस का है, वो आपके सिलेबस से हट गया है तो इसको हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है क्या? यस बेटा। कहाँ दिया है? मॉड्यूल में दिया है। देखो यहाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 30 देखो बेटा, सब लोग देखो क्वेश्चन नंबर 30। इनिशियल आउटले कितना है? 24 लाख। इनिशियल आउटले कितना है? 24 लाख। और फॉलोइंग कैश फ्लोज दिए हुए हैं। अब यहां देखना बहुत ध्यान से, कुछ अलग है। ईयर 1 के 3 कैश फ्लोज दिए, सबकी प्रोबेबिलिटी दी है, दिख रही है क्या आपको? ईयर 2 के 3 कैश फ्लोज दिए हैं और उसकी इतनी प्रोबेबिलिटीज दिख रही है, दिख रहा है क्या आपको? ईयर 3 to 5 के ये 3 प्रोबेबिलिटीज दी है, ये 3 कैश फ्लो दिए और ये प्रोबेबिलिटी है। बोलो हाँ या नहीं? आप क्या करोगे, सबकी हर ईयर की एक एक कैश फ्लो निकालोगे। कैसे निकालोगे? 8 लाख इंटू 0.3 एम प्लस, 7 लाख इंटू 0.4 एम प्लस, 5 लाख इंटू 0.3 एम प्लस, 7 लाख इंटू 0.25 एम प्लस एमआरसी। मतलब ओवरऑल प्रोबेबिलिटी निकाल के आपने निकाला कि ईयर 1 का कैश फ्लो कितना आएगा। कितनों को ये बात समझ में आई? एक काम करो, कैलकुलेटर उठाओ फटाक से, अपना अपना करो ना, तुम करके बताओ ना। अरे किसी से करके बता दो, कोई बात नहीं। कितने साल है? 5 साल, ठीक है क्या? ईयर 1 का निकालो। 8 लाख इंटू 0.3, 7 लाख इंटू 0.4 एम प्लस, दबाते जाना। 8 लाख इंटू 0.3 एम प्लस, 7 लाख इंटू 0.4 एम प्लस, 5 लाख इंटू 0.3 एम प्लस। कितना आ गया? 6,70,000। ये फर्स्ट ईयर का आ गया, राइट। सेकेंड ईयर का निकालो। 7 लाख इंटू 0.25, 9 लाख इंटू 0.35 और 10 लाख इंटू 0.40 एम प्लस दबाते जाना। 8,90,000। डन। 3 to 5 यानी ये तीसरे चौथे पांचवे तीनों साल का सेम है। निकालो। 5 20 इंटू 0.45, 6 40 इंटू 0.25 और 8 20 इंटू 0.3। हाँ हाँ करो तो पहले। तो तीसरे साल का भी कितना हो जाएगा? 6 40। चौथे साल का भी कितना हो जाएगा? 6 40। और पांचवें साल का भी क्या हो जाएगा?
6:40 समझ गया। वर्बली समझाऊं इससे अच्छा देख के कर लिया। आया नहीं? ये समझे कि नहीं समझे? थर्ड फोर्थ ईयर की ये कैश फ्लोज की ये प्रोबेबिलिटी है। ये किया, ये जो आएगा आंसर वही ईयर 3 का होगा, वही ईयर 4 का होगा और यही वही ईयर 5 का होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला ईयर 3 to 5। ऐसा नहीं है कि ये 3, 4 और 5 का है। ये पूरा किसका है? 3 का, ये पूरा किसका है? 4 का, और ये पूरा किसका है? 5 का। जैसे ये 1 का था, ये 2 का था, 3 का भी यही है, 4 का भी यही है और 5 का भी यही है। समझ गया कि नहीं समझ गया? बोलो। ये आपके कैश फ्लोज आ गए। ये क्या आ गए आपके? कैश फ्लोज। अब आपको क्या बोला है? एडवाइस वेदर प्रोजेक्ट इज वर्थवाइल इफ डिस्काउंटिंग रेट इज 17%। एक बार 17% डिस्काउंट करोगे, 2 मिनट रुक जाना। 17% से डिस्काउंट करोगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 24 लाख है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 24 लाख है। क्या आ जाएगा? एनपीवी। क्या आ जाएगा? एनपीवी। अरे बनेगा कि नहीं? बन जाएगा। ये एनपीवी आपका मान के चलो। फिर क्या बोला? व्हाट शुड बी द मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट इफ टू बी टेकन। अच्छा एक काम करो, एनपीवी निकालो फटाक से, पहले कितना आ रहा है, 2 मिनट के अंदर निकाल लेना बस। बेटा नहीं बन रहा तुम लोग से, रह गए? हाँ, तुम्हारा कितना आ रहा है ये बताओ। 670, 890, 640, इनने भी वही किया है। 640, 640, 640, तो 2256। इन लोगों ने 17% निकाला, तो 2256 नहीं आ रहा है क्या तुम्हारा? अरे उतने से फर्क नहीं पड़ता बे। कितना आ रहा है तुम्हारा आंसर मुझे ये बताओ। जैसे इनका 143 नेगेटिव आ रहा है, तुम्हारा कितना आ रहा है? 145,800 ये आ रहा है क्या? हाँ ना बोलो, चलेगा। कैपिटल बजटिंग के हर क्वेश्चन में बोल देना वी हैव टेकन इट अप टू 3 डेसिमल्स, आंसर इज अप्रोक्स, खत्म। बेटा ये आ गया, मैं ठूसा मार दूंगा, कुछ बोलो यार। निकिता कुछ नहीं बन रहा बेटा तेरे से? छुट्टी मारो, बेहतरीन, मजे ही मजे। क्या? चलो 143 नेगेटिव, अरे 143 नेगेटिव, 143 या 145 800 नेगेटिव, कितना आ रहा है तेरा? क्या करते हैं तुम लोग साले? प्रेजेंट वैल्यू अगर गलत निकाल रहे हो ठूस दूंगा मैं तुम लोग को। 670, 890, 640, 640, 640, 17% से निकालना है और बाजू में लिख के किया है, देखा? डिस्काउंटिंग फैक्टर मतलब पहला कितना लिया है? 855, दूसरा कितना लिया है? 731, तीसरा कितना लिया है?
624 चलेगा। फिर कितना लिया है? 0.534, ये गलत ले लिया तूने। और अरे 534 है, वैसे अलग ही ले लिया ना कुछ। अबे रेट कितना है? 17 है। चलेगा चलेगा, इतना आंसर चलेगा। मैं जो चीज बताना चाह रहा हूँ वो तुम लोग सुन नहीं रहे हो, सब लगे हुए हैं। क्या नाम है इसका? देवांशी, देवांशी नहीं, हिमांशी। क्या? ठीक है, हिमांशी इट्स ही बोल रही है। ठीक है, तो कोई बात नहीं बेटा। व्हाट शुड बी द मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट इफ इट वट। अच्छा बताओ, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए कि रिजेक्ट? रिजेक्ट। वो बोल रहा है, सुनो ना बे, वो बोल रहा है कितनी प्रोजेक्ट कॉस्ट होनी चाहिए ताकि हम एक्सेप्ट कर पाए। जितना नेगेटिव आ रहा है उतने से प्रोजेक्ट कॉस्ट को कम कर दो। कितना आ रहा है आपका? कितना आ रहा है? 1,45,000, 1,48,000। इतने से अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट कम होगी तो चल जाएगा। तो आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट अभी कितनी है? 24 लाख। कितनी है? 24 लाख। यही अगर 24 लाख माइनस 1,45, जितना भी आपका नेगेटिव है उतना माइनस कर दोगे तो इतने से आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। मेन वही आंसर था, यही बताने के लिए क्वेश्चन कराया था। ये देखो, ये उन्होंने किया है माइनस, ये समझ गए? चलो, क्वेश्चन नंबर 29 इज होमवर्क। बता दे रहा हूं कैसा है। इक्विपमेंट कॉस्टिंग 1 लाख दिया है, बोलो हाँ। ओए, इक्विपमेंट कॉस्टिंग कितना दिया है? 1 लाख। डिस्काउंटिंग रेट कितना दिया है? 10%। ये आपको सेल्स दी हुई है, बोलो हाँ। और साथ में क्या दी हुई है? प्रोबेबिलिटी। जैसे कर दे सेम, यहाँ पे अलग क्या किया है? कॉस्ट की भी प्रोबेबिलिटी दे दी है। कोई बात नहीं, कॉस्ट को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? इनिशियल इन्वेस्टमेंट। क्या आ जाएगा? इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इसको माइनस कर दो कि वो हो जाएगा। कॉस्ट की भी, हाँ। नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, रैंडम डिजिट तुम्हारे सिलेबस में हटा दो। कैंसिल करो, 29 क्वेश्चन मत करके आना, करेंगे भी नहीं। 29 क्वेश्चन मैं कैंसिल कर दो। हाँ, नहीं अलग था ना पे। हाँ, चलो कल कैपिटल बजटिंग निपटाएंगे। कैपिटल बजटिंग में क्या बचा है अपना? डाउट्स बचे हैं ऊपर के मॉड्यूल में, कुछ बचा है क्या? एक बात समझो, डाउट्स मैं सारे लूंगा, पर अगर मेरे को कोई डाउट्स ऐसे लगते हैं जो 2015 का क्वेश्चन है, 14 का क्वेश्चन है, बहुत लंबा है, उतना रिलेवेंट नहीं है, तो उसको हम स्किप करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? मेरे हिसाब से आपको 17-18 के बाद के क्वेश्चन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो 18 के बाद एक बार भी नहीं दिख रहा आपको, जैसे वो भले पहले ही क्वेश्चन था, वो 15 के पहले का क्वेश्चन और इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन, अब नहीं आते वैसे क्वेश्चन। क्या बात समझ में आ रही है? स्कैनर इनहेंस्ड है तो हम उसको स्किप करेंगे, जबरदस्ती टाइम नहीं इन्वेस्ट करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? एवरेज लेवल पे लेके चलेंगे हम चीजों को, हाँ ना बोलो? बन जाएगा आपसे। होमवर्क क्या है? मॉड्यूल एक बार आप, आज का होमवर्क क्या है कि आप पूरी कैपिटल बिल्डिंग की मॉड्यूल के क्वेश्चन अगर आप देख कर आएंगे प्लीज। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ, मॉड्यूल के क्वेश्चंस। क्या बात समझ में आ रही है? अगर कर चुके हो तो बस ऊपर ऊपर से देख के आ जाना, नहीं किए हो तो जो छूटे हैं वो करके आ जाना। प्लस जहां तक हमने क्वेश्चंस कर लिए, कल हम कैपिटल बजटिंग को वाइंड अप करेंगे, और आज क्या पढ़ा था सुबह? कैश फ्लो। कैश फ्लो को भी वाइंड अप करेंगे। क्लियर है क्या? 2 दिन और लगेंगे दोनों में, दोनों को हम वाइंड अप कर देंगे, चलेगा क्या? उसके बाद मैं आपके डाउट्स लूंगा, क्योंकि अगर अभी डाउट्स लेने कहीं और जाता हूं तो फ्लो टूटता है आपका। क्या बात समझ में आ रही है? मैं डाउट सारे लूंगा, टेंशन नहीं लो आप, ठीक है? आज की सभा को कर रहे हैं समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।